बांध लेते भक्त मुझे भाव की जंजीर, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान किसी को मारने के लिए अवतार नहीं लेते, भक्त के बस में इतने बंध जाते हैं कि भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान अपना जन्म ग्रहण कर लेते हैं, भक्त के अनुरूप बन जाते हैं। विदुर जी के साथ भोजन भगवान ने किया, वहां से गए, हस्तिनापुर को छोड़कर नहीं समझौता हो पाया, महाभारत हुआ, युद्ध हुआ भयंकर। भगवान जब अपने धाम को जाने लगे तो वही विदुर जी को याद किए और उद्धव जी को उन्होंने कहा था कि अगर कभी विदुर तुमसे मिल जाए तो मेरी बाल लीलाओं का उसको श्रवण करें, मेरी लीलाओं को सुनाना उसको, उसके लिए वही वस्तु सबसे प्रिय है। उद्धव जी आज रास्ते में मिले हैं विदुर जी से, क्योंकि पूरा सभी लोग चले गए, सारा महाभारत समाप्त हो गया था, परीक्षित जी का राज्य चल रहा था। विदुर जी उद्धव जी से पूछे, भगवान जब जाने लगे तो क्या कहे थे? उद्धव जी ने कहा कि आपके जैसा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं, क्योंकि जब भगवान गए तो उस समय मैं उनके पास था और जाते समय आपको याद कर रहे थे, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बाल लीलाओं का श्रवण कराना मेरे विदुर। उद्धव जी ने बाल लीलाओं को श्रवण कराया। उसमें से उद्धव जी से विदुर जी ने प्रश्न किया, हे उद्धव जी ये बताइए, ये भगवान सारी सृष्टि को बनाते ही क्यों है? क्योंकि न सृष्टि बनती ना इतना लोग दुखित होते हैं, सृष्टि बनाते ही क्यों है? और बना भी देते हैं तो इसमें दुख क्यों भर देते हैं, दुख सुख क्यों भरते हैं? सामान्य रूप से सबको रखते, किसी को दुख नहीं होता, सुख नहीं होता। और एक भक्त को बचाते हैं और एक दुष्ट को मारते हैं, ये क्यों करते हैं भगवान? ये मेरा प्रश्न है आपसे, क्योंकि आप तो भगवान के सन्निकट रहे, मित्र रहे, आप बृहस्पति के शिष्य भी हैं। उद्धव जी ने कहा, इस आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास नहीं है, इस प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा हरिद्वार में जाइए, मैत्री मुनि आपको इसका जवाब देंगे। विदुर जी तुरंत वहां से बिना विलंब किए हरिद्वार में गए मैत्री मुनि के पास, और मैत्री मुनि से यही प्रश्न किया। मैत्री मुनि ने कहा, हे विदुर, तुम भगवान के इतने बड़े भक्त होकर के इतनी संदेह वाली प्रश्न कर रहे हो, ये सामान्य संसारी लोगों का प्रश्न है, आपका प्रश्न नहीं है, आप तो भगवान के भक्त हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि का होई। विदुर जी ऐसा दास, ये मैत्री मुनि ऐसा बहुत बड़ा ब्रह्मर्षि, लेकिन एक बार भी विदुर जी के और मैत्री मुनि के अंदर ये नहीं कि मैं छोटा मैं बड़ा हूं। तुरंत अंत में मैत्री जी भर दिया और कथा को प्रारंभ किए, और यहीं से शुरू होता है मैत्री मुनि और विदुर जी का संवाद। भागवत में अलग अलग संवाद हुए, जैसे एक व्यक्ति के पास बैठ करके बातचीत करता है, वैसे ही ये सब कड़ियां जुड़ती गई। अभी तक आप सुने सूत जी से सोनकादि ऋषि नैमिषारण्य में कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रारंभ वहीं से हुआ। उसके बाद नारद जी सौनकादियों से, सनक सनंदन सनत कुमार से सुनी, और वही कथा परीक्षित जी सुखदेव जी से सुन रहे हैं। और अब ये जो संवाद शुरू होगा, ये मैत्री मुनि और विदुर जी का संवाद होगा, इसमें सृष्टि क्रम चलेगा, समस्त सृष्टि के बारे में प्रश्न किए हैं विदुर जी। भगवान मैत्री मुनि कहते हैं कि हे राजन, देखिए ये संसार कुछ नहीं है, भगवान अपने इच्छा के अनुरूप बनाते हैं, जैसा चश्मा हम लगाते हैं वैसे हमको संसार दिखाई देता है। संसार में ना कोई दुख है ना सुख है, ये भगवान का एक नाटक मंच है। जैसे कोई सीरियल कोई फिल्म बनता है तो देखेंगे नाना पात्र वाले लोग होते हैं, उसी में हीरो भी होता है, उसी में विलन भी होता है। जब तक वो नाटक करते हैं तब तक दोनों में क्या रहता है, शत्रुता का भाव रहता है। और वही जब दोनों अपने नाटक के समय समाप्त हो जाता है, दोनों एक ही साथ बैठ के चाय पीते हैं, भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, और लगता है कि ये तो दोनों आपस में गोली चला रहे थे। वही दशा ठीक इस संसार की। हर मनुष्य में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमज सहज सुखराशि। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके भगवान नहीं,
केवल अंतर यह है कि भगवान माया से परे है, हम मनुष्य लोग माया में फंसे हुए हैं। इतना ही अंतर है। माया में फंस करके जो गलत है उसको सही मानते हैं, जो सही उसको गलत मान रहे हैं। यही बस बंधन और मुक्ति का कारण है। कहते हैं मैत्री जी देखो कोई किसी का शत्रु नहीं था, भगवान ना किसी को मारते हैं न ही किसी को दुख देते हैं। ये सब जो है काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और इसको भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को बताया कि हे भाई ये मत समझो कि हमें राजा बनना था तो आज जंगल में घूम रहे हैं। इसमें न पिता का दोष है न किसी माता का दोष है, ये हमारा तुम्हारा कर्म अवश्य कुछ हमने गलत किया है, इसलिए आज हमें जंगल में आकर भटकना पड़ रहा है। कोई किसी का दोष नहीं होता। दोष देते हैं हम अपने माता पिता को, अपने परिवार को, भगवान को, लेकिन कुछ नहीं, सब अपना प्रारब्ध। जो हम किए हैं उसका भोग हमें करना ही पड़ेगा, यही सत्य है। तो आप कहें कि महाराज इस समय तो हम कभी गलत करते ही नहीं है, केवल अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, तो क्यों हमारे साथ गलत हो रहा है? इस समय तो आप अच्छा कर रहे हैं ना, इसके पहले आप लाखों अपने पाप की गठरी को बांध करके आ जाए हैं। कुछ पुण्य उदय हुआ है तो मनुष्य का जन्म हुआ। अगर पाप होता था आप भी चींटी बनते, कुत्ता बनते, गधा बनते, हाथी बनते, वृक्ष बनते, लता पत्र बनते। लेकिन कुछ आपका प्रारब्ध है, कुछ आपने पुण्य किया है जो आज मनुष्य बने, और मनुष्य बन करके भगवान की कथा सुन रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? कभी इस बारे में कोई नहीं सोचता, और जब सोचेंगे तो ही कल्याण होगा। कहते हैं देखो कोई भगवान किसी को नहीं मारते हैं, तो कहते हैं कि देखो भगवान जब जिस समय जिस चीज का आवश्यकता पड़ता है वही अवतार लेते हैं। भगवान एक बारह का रूप अवतार लिए, क्यों लिए? क्योंकि सृष्टि को रचना करनी थी। पृथ्वी प्रलय के बाद जो है पताल में चली गई थी, और जब तक पृथ्वी माता इस भूमि पर नहीं आती जल के ऊपर, तो इस सृष्टि का जो सृजन है वो बढ़ता नहीं। मान लीजिए मिट्टी न हो तो गांव कहां से बसेगा? समुद्र ही है, अगर उसमें कुछ पीपा ऊपर नहीं लगेगा तो कहां से गांव या कुछ चलेगा? इसलिए भगवान ने पृथ्वी को लाने के लिए 12 का अवतार लिया। जब जैसे जहां आवश्यकता पड़ती है भगवान सृष्टि को चलाने के लिए हर रूप हर अवतार को ग्रहण करते हैं। और जो तुम पूछ रहे हो कि शत्रु को मार देते हैं, राक्षसों को मार देते हैं, देवताओं को बचा देते हैं, तो इसमें भी गलत नहीं है। जो जैसा कर्म करता है भगवान वैसे दंड देते हैं, और किसी को मारने के लिए भगवान को अवतार लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अगर भगवान को मारना है ना तो वहीं से बैठे बैठे मार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही बनाया है, उन्हीं के हाथ में सब डोर है। लेकिन भक्त इतने भगवान के भजन में रम जाते हैं कि भगवान भक्तों के कल्याण के लिए, उनके दर्शन देने के लिए अपना अवतार ग्रहण करते हैं। कहते हैं देखो एक